मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। लेकिन इसमें अब इंजीनियरिंग होगी, जरा सब्र से सुनना है। एक बार किसी ने हाफिज साहब कह दिया आपको, इमाम अहमद बरेलवी अल मुतवफ़ा 1340 हिजरी। चलो चलो चलो, तो बस आपके दिल पे चोट लगी कि वो गाली निकाली उसने। ये लोग मुझे हाफिज कहते हैं और मैं हाफिज नहीं। क्या बोला तूने? ये लोग मुझे हाफिज कहते हैं और मैं हाफिज नहीं। समझ रहे हैं ना आप? ये बेचारे मतलब खुशफहमी है इनकी। तो इसलिए आपने रमजान मुबारक में मगरिब की नमाज के बाद खाने से फारिग होकर तरावी से पहले पहले एक पारा गौर से देख लेते आप आए, और इस तरह वो आपको याद हो जाता। एड्डी बड़ी पोंगी मारी है। और एक महीने के कलील अरसे में आपने पूरा कुरान पाक याद कर लिया। रुको जरा, सब्र करो, अभी बताते हैं तुम्हें। आपको पता है बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु आलिम भी थे, नहीं कारी भी थे, नहीं मुहद्दिस भी हैं, मुफस्सिर भी हैं, गेट टू रो ना, हाफिज नहीं थे। खत आया, शाबान की 29वीं थी। क्या बोला तूने? शाबान की 29वीं थी। आए, आपने रमजान मुबारक में आए, शाबान की 29वीं थी। आगे चल। आपने देखा कि मेरे नाम पर हाफिज भी इसने लिख दिया। लोग अगर मेरे बारे में गुमान करते हैं कि मैं हाफिज हूं तो क्यों ना हिफ्ज शुरू करूं। फरमाते हैं कि रोजाना फिर आपने कुरान उठाया और फजर के बाद आए, मगरिब की नमाज के बाद आए, और फजर के बाद आए, मगरिब की नमाज के बाद आगे चल। तिलावत शुरू करते, एक पारा तिलावत करते, बल्कि याद करके रात को तरावी में सुना देते। नहीं नहीं सर, इस तरह नहीं, अब इंजीनियरिंग हो चुकी है। जब 30वीं तरावी आई तो आला हजरत हाफिज कुरान भी हो चुके थे। अब हम फिर से यही कहानी सुनने वाले हैं और एक हलवाखोर की जुबानी। 30वां दिन अम्मा यतसालून, एक बार पढ़ा, जाके तरावी पढ़ाया, उनके पढ़ने के टाइम को जोड़ा गया तो तखमीनन 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला, 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला आए, महीने के कलील अरसे में आपने पूरा कुरान पाक याद कर लिया। आए, 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला आए, महीने के कलील अरसे में आपने पूरा कुरान पाक याद कर लिया। आगे चल। कोई और नहीं, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ बरेली की धरती पर सुन्नियत की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान की जात। बस एवी सुन सुना के इस सुन्नी, जिसको मैं कहता हूं टुन्नी, अब हम फिर से यही कहानी सुनने वाले हैं, लेकिन और एक हलवाखोर की जुबानी। आला हजरत पूरा 1.5 घंटा याद करते थे तो कहा नहीं, मैंने पूछा कितनी देर याद करते थे, बोला 10 मिनट। जब 10 मिनट को जोड़ेंगे तो पता चलेगा मेरे प्यारो कि वो इमाम अहमद रजा है, इसने 1 महीने में हिफ्ज किया है। वो इमाम अहमद रजा है, इसने 45 घंटे में हाफिज कुरान हो गया है। और वो इमाम अहमद रजा है जो 10 घंटे में हाफिज कुरान हो गया है। अब यहाँ पर ये भाई साहब कह रहे हैं कि 10 घंटे बंद थे। अब आप देख सकते हैं कि हमने एक कहानी 4 बंदों की जुबानी सुनी और 4 अलग मुख्तलिफ हमें रिजल्ट मिले। ये तो कल की बात है। इन बुजुर्गों की तो अभी कलम की स्याही भी खुश्क नहीं हुई, इनके कलमी नुस्खे इनके मज़ारात के ऊपर रखे हुए हैं। क्योंकि इनके आला हजरत भाई साहब जो थे, सो कॉल्ड आला हजरत जो थे, वो 1921 में लगभग उनकी वफात हुई। कल की कहानी है ये, और उसमें भी इन लोगों को इतनी कंफ्यूजन है। आप खुद सोच लीजिए कि जो इनके बुजुर्ग जो हैं, जो लगभग 1000 साल, 800 साल, 700 साल पहले जिनकी वफात हो चुकी हैं, उनकी कहानियों में इन लोगों ने क्या क्या जोड़ा होगा। आप देख सकते हैं कि 100 साल पुरानी कहानी है जिसमें इनको इतनी कंफ्यूजन हो चुकी है, और 4 बंदे 4 मुख्तलिफ कहानियां सुना रहे हैं। और जो आखिरी वाले हजरत थे जिन्होंने हमें 10 घंटे बताया, तो उनकी कहानी के साथ साथ उनका दिमाग भी खराब था और उनकी मैथ भी कमज़ोर थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके आला हजरत हर दिन 10 मिनट पढ़ते थे। अगर हर दिन 10 मिनट पढ़ते थे तो फिर एक महीने में वो 300 मिनट बनते हैं, और 300 मिनट जो होते हैं वो 5 ही घंटे होते हैं। तो भी वो भाई साहब अगर कहानियों के बजाय मैथ पर फोकस करते तो शायद आज उनको इतनी जिल्लत का सामना नहीं करना पड़ता।
I got broads in Atlanta, just to the lean, the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the van, legacies. और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।